कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदाशिव की जय हो। मित्रों, आज हम शिव पुराण की कथा की शुरुआत करने वाले हैं। कैसे इस सृष्टि का सृजन हुआ, कौन है सर्वोच्च देवता, क्यों है, इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वह आपको इस वीडियो में मिलेगा। और यह आपके लिए जानना भी आवश्यक है, क्योंकि जब भी आपके सामने ऐसे तर्क रखे जाते हैं आप निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने धर्म शास्त्रों के बारे में उतना बृहद नॉलेज नहीं रखते हैं, उसकी जानकारी ही नहीं रखते हैं। हम जानते हैं कई सारे लोग तो वीडियो देखते ही छोड़कर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उन्हें रुचि ही नहीं है। अरे जिसे अपनों में रुचि न हो, जिसे अपने ईश्वर में रुचि न हो, उसे किस चीज में रुचि होगी? उसका मतलब क्या है जीवित रहने का? लेकिन फिर भी वो जीवित है, क्योंकि ईश्वर सब पर दयालु है, सब पर कृपा करता है। दोस्तों, सदाशिव जो कि इस पृथ्वी के प्रलय के बाद ज्योति स्वरूप रहते हैं, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो कण कण में व्याप्त हैं। क्योंकि प्रलय के बाद वह ज्योति स्वरूप शिव ही इस अखिल ब्रह्मांड में बसते हैं और फिर से वह एक नए जीवन का सृजन करते हैं, एक नई पृथ्वी का सृजन करते हैं। तो उससे पहले उन्हें क्या करना होता है, ब्रह्मा जी जैसा बता रहे हैं, मैं भी आपके समक्ष रखने की चेष्टा कर रहा हूं। मित्रों, भगवान शिव के दाहिने हाथ से सबसे पहले भगवान विष्णु का जन्म होता है। और उनका जब जन्म होता है तो भगवान शिव उनसे तपस्या करने के लिए बोल देते हैं कि तुम तब तक तपस्या करो। क्योंकि पृथ्वी का प्रलय हो चुका था, तो यहाँ पर पवित्र जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है और उसी पवित्र जल में ही वह तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते करते युग बीत जाते हैं और एक बार फिर से सदाशिव भगवान का उन्हें आदेश आता है कि अब इसी जल में लेट जाओ। तो वह लेट जाते हैं। फिर उन्हें प्रभु के द्वारा बताया जाता है कि कमल पुष्प अपनी नाभि से निकालिए। कमल पुष्प अपनी नाभि से निकालते हैं, कमल पुष्प बढ़ता चला जाता है और फिर उसके ऊपर ब्रह्मा जी को आसनित करते हैं, बैठाते हैं। ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु जी की नाभि से ही हुआ, लेकिन जब ब्रह्मा जी पहुंचते हैं उस पुष्प कमल के ऊपर, तो ब्रह्मा जी के अंदर ये विचार आता है कि आखिर हम आए कहां से, कौन हैं हम? अकेले हैं, कोई तो हमें जानने वाला होगा, कोई तो मिलने वाला होगा। तो अब वह उस जल में इधर उधर तो जा नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने
उसी जो कमल पुष्प था उसकी जो नाल थी नीचे, उस नाल को ही पकड़े हुए वह नीचे को उतरने लगे। उतरते गए, उतरते गए, उतरते गए, उतरते गए, उतरते गए, युग बीत गए। ब्रह्मा जी के लिए युगों का मायने क्या? युग बीत गए, वो नाल का अंत ही नहीं ब्रह्मा जी को मिल रहा था। फिर परेशान हो गए कि ये तो मैंने गलती ही कर दी। फिर से वापस नीचे से ऊपर को चल दिए। फिर जब ऊपर पहुंचे तो भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, केवल वही जल, वही पुष्प, उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा चिंतित थे। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं उनके सामने और उनसे कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं विष्णु हूं, मैं आपका जन्मदाता हूं। ब्रह्मा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वह कहते हैं नहीं, तुम मेरे जन्मदाता नहीं हो सकते। भगवान विष्णु कोई तर्क दें उससे पहले ही भगवान सदाशिव ज्योति स्वरूप उनके मध्य प्रकट होते हैं और वह बताते हैं कि तुम दोनों का ही जनक मैं सदाशिव हूं, ज्योति स्वरूप। दोनों लोग उनको प्रणाम करते हैं और उनसे अपने लिए आज्ञा मांगते हैं। तो भगवान सदाशिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम्हें ब्रह्मांड का निर्माण करना है, सृष्टि का सृजन करना है, प्राणियों की उत्पत्ति करनी है, जीवन पैदा करना है वहां। और विष्णु, तुम्हें पालनहार बनना है, प्रत्येक जीव का पालन तुम्हें करना है। वह किस स्थिति में है यह सब तुम्हें देखना है। और मैं स्वयं रुद्रावतार लेकर महेश बनकर संहार करूंगा। अब भगवान ब्रह्मा सृष्टि के देवता हो गए, उन्होंने सृष्टि की। भगवान विष्णु पालन करता हो गए और भगवान शिव जो कि रुद्रावतार में आए वह संहार करता हो गए, मृत्यु के देवता हो गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जैसे मनगढ़ंत कहानियां अन्य धर्मों में बताई जाती हैं, हिंदू धर्म में भी वही मनगढ़ंत कहानियां आपको बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी है वह साइंस से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई तर्क है। ब्रह्मा जी को आपने देखा, ब्रह्मा जी पद्मासन पर बैठते हैं। जो सृष्टि का निर्माण करता है, मतलब 24 घंटे हर समय वह कुछ न कुछ किया करता है, कोई न कोई काम किया करता है। तो बैठकर ही लिखेगा। भाई प्रत्येक की जन्म कुंडली लिखनी है तो बैठ करके ही तो लिखेगा कि लेटे लेटे लिखेगा, आराम करते हुए लिखेगा? नहीं, बैठकर ही लिखेगा। लिखना बैठ करके ही चाहिए। अब ये आपकी मर्जी है, आप कह दें नहीं मैं तो लेट करके ही लिखता हूं, ये आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, भगवान विष्णु आराम करते हुए हर समय दिखाए जाते हैं शेषशैया पर। क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि जो पालन करता होता है वह सब पर निगाह रखता है और हर विषय में सोच समझकर आगे की निर्णय करता है। जो घर का मुखिया होता है सेम उसी की स्थिति होती है भगवान विष्णु की। आप उस स्थिति की तुलना उससे करके देखिए, आपको रास्ता स्वयं मिल जाएगा, अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। भगवान शिव जो कि
एकांत निर्जन स्थान पर निवास करते हैं और भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर। और वह भी कैसी भस्म? चिताओं से निकली हुई मुर्दों की भस्म। मृत शरीरों की जो भस्म है उसको अपने शरीर पर लगाते हैं और वह ये बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है, इस शरीर का कोई मोल नहीं है। जब तक इसमें प्राण हैं, आत्मा निवास करती है, तब तक तुम्हें जो मर्जी हो करो, और जो ही वो आत्मा निकलेगी उसके बाद इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आप ही आत्मा के रूप में परमात्मा का हिस्सा हैं। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम किस तरह के कृत्य कर रहे हैं। दोस्तों, यह तो कुछ विषय हुए, साथ ही साथ अब आगे उसी बिंदु पर चलते हैं कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया सृष्टि सृजन का, विष्णु जी को भी पालनकर्ता का, और स्वयं भी अवतार लेने के लिए बोले कि मैं रुद्रावतार में कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा, तो भगवान ब्रह्मा ने विचार किया कि कैसे सृष्टि की जाए। तो सबसे पहले उन्होंने चिंतन करते हुए ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। ब्रह्मांड क्या है आप जानते हैं? अब तो ब्रह्मांड शब्द सनातन में अक्सर सुनते हैं। सनातन के अतिरिक्त किसी धर्म में आपको ब्रह्मांड शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि किसी भी धर्म की धार्मिक किताब में ब्रह्मांड नहीं लिखा होगा। उसका कारण है, जो धरती को ही आज तक चपटी मान रहे हैं, वो ब्रह्मांड के बारे में क्या जानेंगे? क्या उनका चिंतन होगा? हम भूगोल कहकर के पहले से बताते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। भूगोल हमारा विषय हो गया है। हम उपग्रहों को जानते हैं, हम ग्रहों को जानते हैं, हम सौरमंडल को जानते हैं, हम आकाश गंगा को जानते हैं, हम अपनी पूरी जो गैलेक्सी है उसे जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने किसी अन्य धर्म में इन सारी चीजों के बारे में सुना? और सवाल भी आपने नहीं कभी किया होगा, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है उनसे सवाल करने की। आते हैं हम इसी विषय पर, लेकिन पहले उस बिंदु से आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब चिंतन किया तो उनके चिंतन से 4 संतानें उत्पन्न हुई, मानस पुत्र उत्पन्न हुए, और उन 4 जो चिंतन से उत्पन्न हुए उनका नाम था सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। मित्रों, इनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों, मैंने सृष्टि का निर्माण किया है और तुम सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो इन 4 लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि हे पितामह, मैं आपके चिंतन से उत्पन्न हुआ हूं, अतः मैं सृष्टि का विकास नहीं कर सकता हूं। मुझे तो तपस्या करनी है, आप मुझे क्षमा करें और मुझे जाने दें। ऐसी बात जब भगवान ब्रह्मा ने सुनी तो उन्होंने कहा, ठीक है, आज्ञा है, आप जा सकते हैं। फिर से उन्होंने विचार किया और इस बार उन्होंने मानस पुत्र पैदा किए, और 7 मानस पुत्र थे। उन 7 में पहले मरीचि थे। मरीचि ने भी तपस्या चुना। उन्होंने भी सृष्टि को आगे बढ़ाने के बारे में विचार नहीं किया। मरीचि के बाद भृगु आए। भृगु ने भी तपस्या का मार्ग चुना। अंगिरा आए। अंगिरा ने भी तपस्या का मार्ग चुना। पुलस्त आए। पुलस्त ने भी पुलह आए। पुलह ने भी तपस्या का मार्ग चुना। पुलह के बाद पुलस्त्य आए। उन्होंने भी तपस्या का मार्ग चुना। उसके बाद वशिष्ठ आए। वशिष्ठ ने भी तपस्या का मार्ग चुना। वशिष्ठ के बाद अत्रि आए। अत्रि ने भी तपस्या का मार्ग ही चुना, और यह 7 मानस पुत्र उनके थे जो उनके मन से उत्पन्न हुए थे। लेकिन इन सब ने तपस्या चुना।
जैसा पुत्र उसी तरह का व्यवहार करता है जैसा पिता व्यवहार करना चाहता है। दोस्तों, अब मजबूर होकर के दक्ष भक्ति भाव एक आ गया। जब निराश होने लगे ब्रह्मा जी कि किस तरह से हम सृष्टि का सृजन करेंगे, निराश होने लगे, तो उनको सदाशिव की भक्ति उनके अंदर जागृत हुई और उस समय उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक दक्ष प्रजापति और दूसरे नारद। नारद में भक्ति भावना ज्यादा थी, तो उन्हें भक्ति का संदेश देने के लिए ऐसा आदेश दिया भगवान ब्रह्मा ने। और दक्ष प्रजापति से प्रजापति के रूप में प्रजापालक बनने के लिए उनसे कहा। दोनों ने अपना अपना कार्य स्वीकार किया, लेकिन अब समस्या ये थी कि इनका निर्माण तो हो चुका था, सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। इसी बीच कामदेव का निर्माण किया और कामदेव से कहा कि आप जाइए और सौंदर्य का एक नया उदाहरण प्रस्तुत करिए, आकर्षण बनाइए। सौंदर्य का किस तरह से आप आकर्षण इतना आकर्षित कर देंगे सौंदर्य से कि आप जो चाहेंगे उस सौंदर्य की तरफ व्यक्ति आकर्षित होता चला जाएगा। कामदेव ने भी भगवान ब्रह्मा की बात मानते हुए अपना कार्य करने की आज्ञा लेकर निकल गए। अब ब्रह्मा जी अब भी चिंता में थे कि अब करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर से भगवान सदाशिव जी का आवाहन किया, और जब भगवान सदाशिव जी का आवाहन किया तो सदाशिव जी ज्योति रूप में प्रकट हुए। लेकिन दोस्तों, क्षण मात्र में ही वह अर्धनारीश्वर रूप में हो गए। और जब ज्योति स्वरूप को अर्धनारीश्वर स्वरूप में होते हुए देखा ब्रह्मा जी ने, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और उन्होंने इस रूप के बारे में पूछा। तो भगवान सदाशिव ने बताया कि ऐ ब्रह्मा, इस धरती पर जो भी है वह नर और नारी है। एक नर है, दूसरा मादा है। दोस्तों, एक तरफ दैवत्व है तो दूसरी तरफ शक्ति है, और अगर शिव है तो शक्ति के बिना शिव अधूरा है। दोनों को अलग करके उन्होंने दिखाया, शिव अलग हैं, शक्ति अलग हैं। जब ऐसा रूप भगवान सदाशिव का ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी के अंदर एक विचार आया कि क्यों ना इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए नारी की भी उत्पत्ति की जाए। ऐसा सोचते हुए उन्होंने जो 2 नई संतानें पैदा की, और वो संतानें थीं मनु शतरूपा। और मनु शतरूपा जो कि उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए थे, दाहिनी भुजा से मनु और बाईं भुजा से शतरूपा। और उन्हें सृष्टि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा दी गई, पितामह ब्रह्मा के द्वारा दी गई, और उन्होंने आगे जाकर के सृष्टि को आगे बढ़ाया। पति पत्नी के रूप में रहते हुए उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया। दोस्तों, इसी बीच भगवान सदाशिव ने शंकर का रूप रखते हुए कैलाश पर्वत पर उन्हें अवतार लिया, और कैलाश पर्वत पर जब वो पहुंचे तो अपने शिव गणों के साथ पहुंचे। शिव गणों के साथ पहुंचकर उन्होंने वहां पर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी, क्योंकि अभी तो शुरुआत थी सृष्टि की। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ब्रह्मांड है क्या। आप ब्रह्मांड के लिए साइंस के कई वीडियोस खोलिए, आप जानिए क्या है ब्रह्मांड। जब आप अपने धर्म की गहराई को जानेंगे, इसकी श्रेष्ठता को जानेंगे, तभी तो आप दूसरे के सामने अपने बात रख पाएंगे। तो आज पहले वीडियो में
श्री शिव महापुराण में इतना ही। कल से हम आपको अगले विषय के बारे में इसके बारे में बताएंगे कि कैसे सती जी का जन्म होता है, कैसे क्या होता है, सब बताएंगे। दक्ष प्रजापति स्थिति क्या रहेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।